हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग की कुछ टिप्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं। जैसे मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी रहती है, 1 डेढ़ घंटे की, क्योंकि ये ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी नहीं सीख सकते। हम 2-4 मिनट में नहीं सीख सकते, तो मुझे नहीं पता चलता कि कितनी लंबी वीडियो जाएगी, 1 घंटे की बन रही है, 2 घंटे की बन रही है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स की कॉल आती हैं कि हमें 2-3 दिन में एक ही वीडियो कवर की है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, सीखी हैं, तो हेल्पफुल हैं। तो मैंने ये चीज़ की है, एक सेशन बनाए हैं, कुछ सिलेबस बनाया है, जिसमें हम 5-7 मिनट की, 10 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की वीडियो रहेगी। तो उसमें पार्ट बाय पार्ट हम स्टडी करेंगे। जैसे मैंने फ्रंट फेस किया है, तो फ्रंट फेस के बारे में बात करेंगे। अगर साइड फेस है तो साइड फेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम आईज के बारे में बात कर रहे हैं तो आईज के कुछ एंगल्स रहेंगे उसमें। यानी कि एक जो पार्ट है आपका बॉडी का, उसकी एक वीडियोस ही बनाएंगे, तो बाकी की वीडियो जो रहेंगी वो अलग से रहेंगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट से जो वीडियोस रहेंगी वो सीरीज वाइज रहेगी। आप कोई भी अगर पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, आपके पास स्केचिंग के लिए टाइम है, तो आप वहाँ से सर्च करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी ये सेशंस। तो आज हम बना रहे हैं साइड फेस, राइट। तो साइड फेस कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक सा पार्ट बताता हूँ आपको फ्री हैंड स्केचिंग का। जैसे आपने पहले सर्कल लेना है, और ये एक बेसिक पॉइंट है। आपने इसके अंदर या बाहर ऐसे नहीं सोचना कि इसके अराउंड सारी चीज़ें बनेंगी। हम इसको ब्रेक करेंगे, राइट। ये एक आधार है चीज़ को बनाने का। जैसे कोई भी मेथड है, तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी सी कर्व लाइन है अंदर की साइड। उसके बाद हम सर्कल को थोड़ा सा सेंटर से पॉइंट लेके इस चीज़ को मिलाते हैं, राइट। यानी कि सर्कल से बाहर आते हैं, तो आपको साइड फेस का पता चल जाता है। अभी यहाँ से आप देखेंगे इसकी शेप कैसे बन रही है। यहाँ से सीधा यहाँ टच करेंगे, और उसके बाद इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से लेके जाना है आपने, थोड़ा सा कर्व करके। आपको साइड से स्कल नज़र आ रही होगी, राइट। तो इतना सा डिस्टेंस है। अभी मैं आपको नेक बताता हूँ। यहाँ से नेक निकलती है बैक साइड को। आपने बिल्कुल सीधा नहीं बनाना नीचे को, आपको थोड़ा सा कर्व पीछे की तरफ लेके आना होता है, राइट। जो साइड से हम देखते हैं किसी की नेक, तो ये वाला पॉइंट बनता है, पीछे की तरफ जाती है नेक। तो यहाँ तक हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रंट है हमारी थोड़ी सी कर्व लाइन है, तो इसको हम 3 पॉइंट डिवाइड करना है। 3 पॉइंट मीनिंग आपको 3 हिस्से करने हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से हिस्से में क्या चीज़ बनती है। वैसे आपको नॉलेज होगी इसके बारे में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3। फर्स्ट में आपका फोरहेड बनता है, थोड़ा सा कर्व से बाहर आना है आपको। उसके बाद आपका बनता है नोज, जो कि इस लाइन से बाहर की तरफ जा रहा है नोज, राइट। तो आप लाइन से अभी बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से इसकी शेप करैक्टर के हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। मैं जैसे इमेजिनरी आपको कुछ बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी नोज़ आप बना सकते हैं। किसी का तीखा है, किसी का गोल है, जो किसी का भी, मतलब पोर्ट्रेट के हिसाब से। तो यहाँ से शुरू होता है लिप्स वाला पॉइंट। तो आपने ये हल्का सा पीछे की तरफ लेके आना लाइन, यानी कि आगे को नहीं लेके जाना, पीछे की तरफ आती है लाइन थोड़ी सी। अभी जो लाइन है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। ये सेंटर से थोड़ा सा, जो थर्ड वाला पॉइंट है, उसको सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हमारे लिप्स बनते हैं। तो लिप्स की जो साइड वाली ड्राइंग है, जो आप स्टडी कर रहे हैं आईज नोज लिप्स की, ये मैंने वीडियो भी बनाई है, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो दोबारा से फिर से मैं 1 बाय 1 चीज़ों को बनाई हुई वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, विजिबल कर देता हूँ। जैसे इनकी शेप है, तो अगर आप एक एक चीज़ की स्टडी करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी पोर्ट्रेट को बना सकते हैं, किसी भी फिगर को बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं पेंटिंग से, इमेजिनरी से। ये भी मेरी गारंटी है, क्योंकि जो चीज़ें हम देख के समझते हैं, हमें देख के उतना ही आता है, उतनी ही ऑब्जर्वेशन लगती है हमारी। और अगर हम अपने आप से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं,
जो भी स्टडी हम समझ के बनाएंगे तो आप कहीं पे भी बिना देखे उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक मेथड है। और जैसे साइड वाली चीज़ें हम बना रहे हैं, यहाँ पे आईज़ वाला डिस्टेंस हो गया कि कितना एरिया में आईज़ आती है। जैसे आपने स्कल देखी होगी, मैं बिल्कुल बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम स्कल की स्टडी करेंगे तो उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो पीछे चला जाता है वर्क। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आईज़ वाला डिस्टेंस है, मैंने हल्का सा शेड किया क्योंकि ये डेप्थ वाला एरिया है। उसके बाद ये जो लाइन आ रही है सीधी, यहाँ से पॉइंट करती है, जो हमने सर्कल का सेंटर पॉइंट लिया था वो चीज़ है, यहाँ पे बनता है हमारा काम, राइट। जो कि लाइन सेंटर वाली आ रही है उसकी बैक साइड बनता है, यानी कि आईज़ वाली साइड नहीं। तो आपका जो डिस्टेंस है आईज़, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ों को आप डिवाइड कर पाते हैं अच्छे से। तो अभी आपकी ड्राइंग है जो कि आप 1 बाय 1 चीज़ों को सीखते हैं वो यहाँ पे करनी है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे कान बना रहा हूँ तो ये कान की ड्राइंग आपको पहले से अगर अच्छे से करी हुई है आपने स्टडी उसकी अलग से, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से उसकी ड्राइंग बना सकते हैं, उसकी शेडिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। इसलिए मैंने ये वीडियोस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बनाई है, छोटे सेशन में बनाई है ताकि आपको इजी रहे जो चीज़ आपके माइंड में चल रही है। क्योंकि हर एक चीज़ को आपने 1 बाय 1 सीखना होता है, तो इसलिए ये चीज़ें मैंने की है। जैसे ये पॉइंट जो है हेयर्स का है, तो हेयर का आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ जो हेयर की लाइन रहती है। जैसे कान के पीछे ये वाला पॉइंट बन जाता है वॉइस के, और ये बेसिक है। और उसके बाद यहाँ से लाइन कट सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सेम ही होगा, हर किसी के ऐसा ही होगा। हेयर लाइन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं फोरहेड निकालने के लिए। तो बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। अभी आपको ये चीज़ बहुत इजी लग रही होगी, बहुत सारा जो मटेरियल है इसमें हमने ऐड कर दिया है, जैसे डिस्टेंस हो गए, फीचर्स हो गए, लेकिन आपको फिर भी अलग अलग चीज़ों की स्टडी करनी होती है। जैसे जो एंगल मैं साइड वाला बना रहा हूँ, तो साइड वाले एंगल में साइड वाली आईज़ का बनाना बहुत ज़रूरी है अलग से, साइड वाले नोज़ की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, साइड से जो आपका पूरा कान दिख रहा है इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ों की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपने अलग से स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। तो ये मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ बन रही है, हम किस तरीके से बना रहे हैं, राइट। तो अभी जो शेडिंग वाला पॉइंट्स है मैं आपको हल्का सा बताऊंगा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा एडवांस में चली जाती हैं जो शेडिंग वाली होती है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें विजिबल करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे ये जो पोर्ट्रेट है बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, तो हल्की सी एक अगर टोन दे देते हैं, शेडिंग दे देते हैं, तो थोड़ा सा और इसमें मतलब मोल्ड बनने में ईजी होगी, इसको समझने में ईजी होगी। और बाकी जो इसकी डिटेल है, जैसे आईज़, नोज़, लिप्स, इनकी डिटेल है, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ हम इसको थोड़ा सा एंगल समझ रहे हैं इसका कि साइड वाला एंगल्स बनता कैसे है, कौन सी चीज़ किस तरीके से आ रही है, इसकी हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है आपकी ड्राइंग कि किस तरीके से बन रही है पूरी। उसके बाद जो डिटेलिंग है वो धीरे धीरे हम उसमें ऐड करते रहते हैं। तो जैसे आईब्रो है, आईज़ का साइड वाला पोज आपको अलग से स्टडी करना होगा। उसके बाद बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं यहाँ पे। तो साइड आईज़ का ये वाला पॉइंट्स बनता है। कुछ भी चीज़ की स्टडी हम करते हैं पोर्ट्रेट में चाहे फिगर में, तो आपको अलग से स्टडी करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टडी नहीं कर रहे होते, वहाँ पे आप उसको बना रहे होते हैं। जैसे अगर मैं सोचूं यहाँ पे मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे उसकी ड्राइंग में बना रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आके अगर समझूंगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक एक पार्ट के ऊपर कम से कम 10-15 स्केचेस होने चाहिए। जब तक चीज़ नहीं आती 10-15 स्केचेस अगर आप बनाएंगे तो एक चीज़ रिपीट ज़रूर हो जाती है, आप बनने लग जाता है।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब तक वो चीज़ नहीं आती आपके माइंड में, आपको समझ नहीं आती, तब तक उसको ड्राइंग बनाते रहिए। आपकी 15 ड्राइंग भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना स्टडी करके उसको सीख पाते हैं। जैसे आज हमने ये साइड फेस बनाया है, तो बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आप लूमीज़ मेथड बोलते हैं, या फिर कोई ग्रिड मेकिंग बोलते हैं, या फिर कोई बॉक्सेस बना के सीखते हैं, या कोई भी मेथड होते हैं। तो अलग अलग मेथड जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इजी लगता है, आप कॉपी कर सकते हैं, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो फ्री हैंड आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मेथड से नहीं, आप बिल्कुल फ्री होके बना रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा आसान है। आप समझ सकते हैं कि हमने सर्कल से लेके इन चीज़ों को मतलब ऐड कर लिया बाकी की चीज़ें, और इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं फ्री हैंड बिल्कुल। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टडी करने की ज़रूरत है। आप 10-15 स्केचेस इसके बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप समझ के करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्वेशन आपकी लगाएंगे, तो बहुत आसान तरीके से ये चीज़ें आ जाती है। अभी हमने जो डेमो किया है इसमें हम ज़्यादा शेड नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ड्राइंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखा हुआ है कि आपकी जो लाइन है आपकी वो स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे से हो और सही हो, एक साइड पोज करेक्ट बनता हो। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।